Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. Yet another remote corner of rural Uttar Pradesh and yet another set of similar disturbing, shocking scenes of the kind that we have been chronicling from the ground here in the rural heartland. Everywhere behind me, once again, you see hundreds of bodies, literally hundreds of bodies that are buried here in the sandbank. Let me just show you where we are standing. On the other side, behind these ravines, is a small temple. And we are about 2 hours away from Lucknow at the edge of the Ganga in Kanpur. And everywhere here you can actually see bodies and more bodies. Now, of course, the question is, how many of these bodies are recent? How many of them are old? And what we are learning from local villagers is that they are telling us, eyewitnesses are telling us, that they're seeing something very, very different here from what they used to see in the age before the second wave actually struck. In fact, one villager told me that he has personally seen 100 to 150 bodies sometimes fetch up on the shore every single day for the last 10 days or so. Listen to what he had to say. This is an eyewitness testimony. और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो आंखों देखा हाल खुद बता रहे हैं. आप बताइए, पिछले कुछ दिन में आप कितनी बॉडीज देख रहे हैं? करीब काफ़ी बॉडी आती हैं डेली. जैसे गिनती की आपने? गिनती तो नहीं, एक दिन में इस तरह लगा के करीब 150-200 आ जाती हैं. आप दिन में 150 बॉडीज देख रहे हैं? जी. और ये कब से शुरू हुआ है? पिछले हफ्ते, पिछले 10 दिन? पिछले करीब हो गए 8-10 दिन. तो आपको लगता है ये कोविड की बॉडीज है? अब ये हम नहीं बता सकते हैं कोविड की है क्या, किसकी है. कोई परिवार वाले आते हैं कि छोड़ देते हैं बॉडीज? नहीं, परिवार वाले आते हैं, पूरी फैमिली आती है. कई जगहों में तो हम देख रहे हैं परिवार वाले आए हैं, लेकिन कई जगह हम देख रहे हैं ऐसे भी नदी में के किनारे तय होके आ जाते हैं. आपने ऐसा भी देखा? नहीं, मतलब परिवार वाले सभी आते हैं. आपको लगता है कि जो कोविड की डेथ्स हो रही है उनकी गिनती हो रही है ठीक तरह से, कि कोई गिनने करने वाला है नहीं? गिनने का कोई निर्णय नहीं. कोई गिनने वाला नहीं है? नहीं. और आप स्वयं 100 से 150 बॉडी पिछले 10 दिन में देख रहे हैं? जी. रोज आती हैं. आपका नाम? आशीष. और आप भी यहाँ किसी की मदद करने आए हैं बॉडी के साथ? बॉडी के साथ नहीं आए, मतलब एक परिवार के साथ. परिवार के साथ आए. भाई साहब, आप यहाँ पे पिछले कुछ दिन में क्या देख रहे हैं बॉडीज को लेके? मिट्टी पहले नहीं आ रही थी, बीच में मिट्टी थोड़ी ज्यादा आई है. 3-4 दिन आई है. कितनी बॉडीज आ रही है? कम से कम 100 150 तक आई है. कितने दिनों में? वही एक दिन में आती थी. एक दिन में आप 100-150? हाँ, 100 से 150 तक आई है एक दिन. कहाँ से आ रही है ये सब? ज्यादातर उधर मार्केट से आ रही, सिटी से, कानपुर जिला से. आपको क्या लगता है, लोग क्या बॉडीज को छोड़ रहे हैं? नहीं, है तो नहीं हमको पता है. तो कहाँ से आ रही है ये बॉडीज? अब ये कानपुर से आ रही है, कन्नौज से आ रही हैं, और इधर कौन जिला है वो तो पता नहीं हमको. आप खुद कितनी बॉडीज गिन चुके हैं? हमने गिनती नहीं सर लगाई है, हमारी ये ऊपर दुकान है. हाँ. तो हम थोड़ा देखते रहते हैं. तो कितनी बॉडीज गिनी होंगी आपने पिछले हफ्ते में? अरे गिनती नहीं लगाई, फिलहाल 100 से कम नहीं आती थी. आपको 3-4 दिन. आपको लग रहा है लोगों ने बॉडीज छोड़ दी है? ये तो नहीं जानकारी. कौन इंसान होंगे ये? अरे ये समझ लो उस पार के हैं, कानपुर जिला से और कन्नौज जिला से और इधर से उन्नाव से भी है. कोविड की लगती है? अरे उसमें तो सब है, बीमारी वाली है. एक बात बताओ, पहले और अब में सबसे ज्यादा फर्क क्या है? पहले तो नहीं आती थी इतनी, बीमारी के लिए आई है ये इतनी बॉडी. बीमारी ये फैली है तभी तो इतनी बॉडी आई है. Now, as we heard that, we are also here on the ground. You can see in the distance, some families have actually come to bury their dead, to cremate their dead. But these are the known bodies. These are the bodies that families are owning up. The kind of bodies we're seeing here behind us in the distance, these hundreds of bodies buried in the sandbank, will go down as India's great uncounted COVID dead. यहाँ पे लोकल पत्रकार भी हैं हमारे साथ, वैभव जी. वैभव जी, आपने क्या देखा? मैम, मुझे 2-3 दिन से सूचना मिल रही थी कि यहाँ पर बॉडी का क्रमेशन हो रहा है. तो मैं अभी आज ही एटलीस्ट मॉर्निंग में आया यहाँ पर, तो मैंने देखा कि कम से कम 250 बॉडीज़ यहाँ पर अब तक दफन हो चुकी हैं. और अभी लास्ट वीक से लेकर और अब तक डेली का यही हो गया था कि 100 बॉडियाँ, 120-100 ऐसे बॉडियाँ रोज़ आके यहाँ पर क्रमेशन हो रहा था. क्योंकि सामने गंगा पार करके घाट बना हुआ है, वहाँ पर लकड़ी कितनी शॉर्टेज हो गई थी कि लोगों को मजबूरी में यहाँ पे बॉडी दफनानी पड़ी. और जैसे आपने सुना, वो गांव वाला भी हमें बता रहा था कि वो 150 बॉडीज कई बार एक दिन में देखता है. तो आप लोग क्या देख रहे हैं भैया? मैम, यहाँ पे अभी जब हम लोग सुबह आए थे तो देखा था यहाँ पे कम से कम हम लोग ने अभी बॉडीज चेक की हैं तो कम से कम 190 या 200 करीब बॉडियाँ यहाँ दफनाई जा चुकी हैं. और उस पार, गंगा के उस पार, वहाँ पे बॉडियाँ जलाई जा रही हैं. इतनी ज़्यादा बॉडीज़ हैं कि बुझाया जा रहा आधे में ही. और हम जानते हैं कि ये कोविड है कि नहीं है, कि हम नहीं जानते?
मैम मैम इनमें से मोस्ट ऑफ द बॉडीज़ कोविड बॉडी हैं, क्योंकि इनका जो लोकल यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनका ये कहना है कि पहले इतनी बॉडियाँ नहीं आती थी, पहले आती भी थी तो 10, 15, 20 बॉडी ऐसे आती थी, पर इस लास्ट वीक से लेकर आज तक की डेट में टिल टुडे तक यहाँ पर 190 बॉडी आ चुकी हैं। And that is what local villagers and local journalists are also confirming. And I'm again going to give you a sense of where we are. These are literally ravines. To come down here, we actually had to take a motorcycle. This area is very, very, very inaccessible. I had to get onto the back of a bike along with other local reporters who were helpful to give me a ride here. But this is just sand, sand, sand. I'm going to ask the camera to now move into some of these bodies. It's just wraith. There's no river virtually, the name here. And you can see if you start doing a body count, literally hundreds of bodies. And as I said, the testimonies from the ground are saying to us that they have been saying 100 to 150 bodies every day. Once again, we are chronicling India's great COVID uncounted deaths that are taking place in the hinterland of our country. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.